नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। चालबाज चीन और दगाबाज पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना करीब 500 किलोमीटर के दायरे में अपने शौर्य को धार दे रही है। पराक्रम के बूते प्रहार की प्रैक्टिस चल रही है। यहां एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वॉर स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं। अभ्यास के दौरान सभी के बीच तालमेल को परखा जा रहा है। ये सेना का सालाना सैन्य अभ्यास है जो कि हर साल होता है, जिसे EWT यानी कि एक्सरसाइज विद ट्रूप्स कहा जाता है। थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस वॉर एक्सरसाइज में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसलमेर में चल रही ये एक्सरसाइज 26 नवंबर को पूरी होगी। आखिरी दिन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे मौजूद रहेंगे। करीब 400 पैरा ट्रूपर्स एक साथ पैरा जंपिंग करेंगे और कुल 30,000 से ज्यादा जवान इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जरा देखिए। 500 किलोमीटर के दायरे में अपने शौर्य को धारते रही है भारतीय सेना। एक साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, BSF, पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस युद्ध अभ्यास में शामिल हैं। और सीधे तौर पर यह तस्वीर उस चालबाज चीन और दगाबाज पाकिस्तान को सबक सिखाती है कि कोई भी देश अगर भारत के खिलाफ नजर उठाकर देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। राजस्थान के रण में यह सैन्य अभ्यास चल रहा है। 30,000 जवान शामिल हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये शौर्य है हमारे भारतीय सेना के जवानों का, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान और चीन जो कि अक्सर भारत के खिलाफ कदम उठाते रहे हैं, लेकिन ये वॉर एक्सरसाइज जो कि इस वक्त सेना के जवान करते हुए नजर आ रहे हैं, ये हिंद की हुंकार है कि कोई भी अगर भारत के खिलाफ जंग का आगाज करेगा तो उस जंग को पार पाना हमारे लिए आसान होगा। इस वक्त KK सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि चालबाज चीन और दगाबाज पाकिस्तान जो कि अक्सर भारत के खिलाफ आग तरेरता हुआ नजर आता है, लेकिन ये तस्वीर सीधे तौर पर जंग की यलगार है। जय हिंद। आप जो कह रही हैं ये टोटल हमारी ये EWT एक्सरसाइज विद ट्रुप्स है और ऑपरेशन अलर्ट है। और खास बात इस बार है जो आप देख रही हैं जैसलमेर में, इसके अलावा कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक हमारी EWT चल रही है। वो ऑपरेशन अलर्ट जो डिफेंसिव होता था, ये एक ऑफेंसिव कंटेंट है। तो आपने कहा कि एक हुंकार है भारत के, उभरते हुए भारत का एक हुंकार है कि आप 2.5 फ्रंट में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ में। और आपका इसका परिणाम आप देख रही हैं, जिस तरह से चाइना घबराया हुआ है, पाकिस्तान की पूरी सिटी गुम है, तो वो आपको दिखाई देती है। ये जो चीजें हैं ये एक्सरसाइज विद ट्रुप में वैलिडेशन होती हैं। वैलिडेशन का मतलब है कि केवल ये एक्सरसाइज करके नहीं निकल जाते, एक एक माइन्यूट डिटेल का साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस होता है और हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर में बहुत बड़ी एक वैलिडेशन एक्सरसाइजेज हैं कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या सुधार करना है, क्या हम इसकी इजाफा कर सकते हैं या हमें कहीं कट डाउन करना है। उससे भी बड़ी बात जो इस बार हो रही है, ये फर्स्ट टाइम है जबकि इंटेलिजेंस जितनी एजेंसियां हैं, चाहे वो जो हमारी फौज की हैं, चाहे वो सिविल की हैं या और कोई, वो सारे के सारे इंटीग्रेटेड हैं। इसमें जो आपके दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये टोटल वैलिडेशन है भारत की शक्ति का और भारत के जो पराक्रम का और जो हम करने की क्षमता रखते हैं। और आने वाले समय में नए भारत का यदि इस तरह चलता रहा तो विश्व में हम कोई भी सेना, हम भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती है। बिल्कुल सर, और ये EWT एक्सरसाइज को देखकर जाहिर तौर पर ड्रैगन का जो गुरूर है वो चकनाचूर हो रहा होगा, पाकिस्तान के सपने चूर हो रहे होंगे। लेकिन हर साल ये जो एक्सरसाइज होती है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ खास इस एक्सरसाइज में हो रहा है, कुछ ऐड ऑन किया गया है?
आर इंटीग्रेटेड बैटल, इंटीग्रेटेड बैटल। पहले मान लीजिए आप केवल जो इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स उसमें इंटीग्रेटेड तरीके से करती थी, इसमें दूसरे दस्ते भी हैं जो इंटीग्रेटेड बैटल से बन, जो थिएटर कमांड का एक कॉन्सेप्ट है कि पूरा का पूरी जो शक्ति है उसका जो एक पोटेंशियल होता है जब एक साथ वो काम करते हैं, और सारी रक्षा के क्षेत्र में जिसमें ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, ओवर्ट ऑपरेशंस हैं, वो सारी चीजें आपको देखने की इसमें मिलेंगी। खास करके जो हमारे स्ट्राइक फोर्सेस हैं, जो कि हमारे पैरा कमांडोज हैं, पैराज हैं, और जितने भी इन्फेंट्री यूनिट्स हैं या इन्फेंट्री एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, वो सारे के सारे इसमें ऑफेंसिव तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड बैटल एक कॉन्सेप्ट है, उसकी तहत। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो वॉर एक्सरसाइज सेना की चल रही है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वॉर स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेना का ये सालाना अभ्यास है, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अलावा बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल होते हैं। इस अभ्यास में सेना के जवान हर हालात से निपटने और लड़ने और उस लड़ाई को जीतने की पूरी क्षमता को परखते हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से सेना का ये सालाना अभ्यास जो कि शुरू हो चुका है, जंग जीतने की तैयारी पूरी तरीके से इस अभ्यास में की जा रही है कि दुश्मन देश को किस तरीके से पस्त किया जाए, उनके हौसलों को किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, देखिए हर लिहाज से हमारे सेना के जवान पूरी तरीके से अपनी क्षमता के साथ दुश्मन देश को जवाब देते हैं, लेकिन ये इस एक्सरसाइज की तस्वीरें, क्या कुछ आप कहेंगे, किस तरीके से संदेश यहां पर हमारे दुश्मन देश को जाता है? देखिए, जिस तरीके से चुनौतियां बढ़ रही है, दुश्मन जो है वो तकनीकी तौर पर अपने आप को मजबूत कर रहा है। ऐसे में हर वक्त जो है भारतीय सेना को भी अपनी नीति को, अपनी रणनीति को बदलने की जरूरत होती है, और उसी के मद्देनजर जो जून जुलाई में जो वॉर गेम ऑन पेपर जो किया जाता है, उनको अब जाके जो है वैलिडेट किया जाता है, यानी जमीन पर उतारा जाता है। और इस बार जो अभ्यास हो रहा है उसमें 30,000 से ज्यादा सैनिक, जिसमें कि सेना के तीनों अंग यानी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के साथ साथ बीएसएफ, कोस्ट गार्ड और यहाँ तक कि बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो एक साथ मिलकर ये अभ्यास को कर रही हैं। इसका सीधे सीधे तौर पर एक ही मैसेज है कि चाहे वो इलाका मरुस्थल हो, चाहे वो किसी तरीके की जगह हो, लेकिन भारतीय सेना जो है हमेशा के लिए तैयार है। और सिर्फ यही एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इवन अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग कमांड में, ईस्टर्न कमांड में भी अरुणाचल प्रदेश में भी एक अभ्यास ऐसी चल रहा है, सेंट्रल कमांड में जो है उत्तराखंड और हिमाचल में भी इस तरीके के अभ्यास चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी। तो कह सकते हैं कि एक पैन इंडिया में जो बॉर्डर्स जो है वहां पे इस तरीके के अभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। चूंकि जैसलमेर में जो अभ्यास हो रहा है उसमें 30,000 सैनिक जो है हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मार्कोस भी है, इसमें गरुड़ कमांडोज भी है, स्पेशल फोर्सेस भी है, और तमाम एक कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है। और उसको जो है समन्वय जो है, क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेशन होगा तो लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी जा सकती है। थिएटर कमांड जो है वो बनाया जाना है सेना के, और ऐसे में एक थिएटर लेवल के इस अभ्यास कहीं ना कहीं एक ये मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग जो है अभी से तैयार है। जो जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके की चुनौतियां हम लोगों को चाहे चीन से मिल रही हो, बिल्कुल जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखकर ड्रैगन का गुरूर और पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो रहा होगा, क्योंकि ये सेना के जवान हैं जो कि पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी क्षमता के साथ युद्ध अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जल से जमीन और आसमान तक ये हिंद की हुंकार है। 500 किलोमीटर के दायरे में सेना के जवान अपना शौर्य दिखाते हुए, युद्ध अभ्यास करते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके से सेना के हर एक अंग को आगे बढ़ना होगा, चाहे वो जल पर जमीन पर रहकर लड़ाई लड़ने की बात हो, आसमान में रहकर लड़ाई लड़ने की बात हो, हर तरीके से भारतीय सेना के जवान मुस्तैद तरीके से तैयार हैं। और उसी लड़ाई की तैयारी करते हुए हमारे सेना की ये जवान जो कि राजस्थान के रण में अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 तारीख तक ये एक्सरसाइज चलेगी, वॉर एक्सरसाइज जो कि हर साल होती है, EWT एक्सरसाइज, और इस साल भी इस एक्सरसाइज को रखा गया है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी देश के तमाम हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जयपुर और ओडिशा से जो ताजा मामले सामने आए हैं वो डराने वाले हैं।
जयपुर के एक निजी स्कूल में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 12 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जयपुर में इसी महीने 15 तारीख से सारे स्कूल खुले हैं, जिसके बाद अब तक पूरे जिले में 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की तस्वीर है, जहां एक स्कूल की 53 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि ओडिशा के ही संबलपुर में एमबीबीएस के 22 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक स्कूल की 53 छात्राओं को कोरोना होने के बाद स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना संक्रमित सभी छात्राओं को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके इलाज के इंतजाम किए गए हैं। तो जयपुर में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में जयपुर में स्कूल को बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों ही स्कूल को रीओपन करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन हुए, बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए, वैसे ही लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। 12 ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, जयपुर और ओडिशा, जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से सख्त एडवाइजरी जारी की गई है कि उपायों के साथ साथ लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर के एक स्कूल में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। इस स्कूल से कुल 185 बच्चों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 11 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जयपुर में इसी महीने 15 तारीख से पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल खुले थे, जिसके बाद अब तक 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। स्कूल में डे बोर्डिंग होने की वजह से बच्चों की लगातार जांच की जा रही है। इसी दौरान 11वीं का एक छात्र पॉजिटिव मिला है। ये छात्र मुंबई का रहने वाला है और कुछ समय पहले ही मुंबई से लौटा था। इसके बाद उसके संपर्क में आने वाले दूसरे बच्चों की जांच की गई, जिनमें 11 और बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जयपुर में महापुरा स्थित निजी स्कूल में कल एक बच्ची पॉजिटिव आई थी। उसके बाद स्कूल प्रशासन, जिसके द्वारा हमारी टीम द्वारा स्क्रीनिंग करी गई थी और सभी जो स्कूल के 11 बच्चे हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई थी। उसके बाद स्कूल प्रशासन ने अपने स्तर पर 185 सैंपलिंग कल उन्होंने अपने स्तर पर कराई है। हॉस्टल में और स्कूल में जो क्लास के बच्चे हैं उनकी, उसमें से 12 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं। हमारी टीम वहाँ गई हुई है। टीम की जानकारी के अनुसार ही मालूम चला है कि ये बच्चों के कल 185 सैंपलिंग स्कूल द्वारा कराई गई है। जिन 12 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं उन सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उनकी हिस्ट्री दी जा रही है। उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम आगे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेस करेगी, उनकी सैंपलिंग करेगी और स्कूल के अंदर भी जो है आवश्यक है कदम उठाने के, वो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जयपुर के एक स्कूल में 12 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। उद्योग के बाद चिकित्सा विभाग जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा संभालने जा रहे मंत्री प्रसादी लाल मीणा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपके सामने कोविड एक बड़ी चुनौती होगी, तीसरी लहर कह सकते हैं कि दस्तक दे रही है। आज जयपुर में 18 केस हैं और एक निजी स्कूल के 12 बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं। उसको लेकर कोई दिशा निर्देश आपने जारी किए हैं या ये चुनौती आप किस तरह से देखते हैं? आज इसकी जानकारी मिली है, उनका टेस्ट हुआ था, उसमें 12 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, पर सिस्टम्स नहीं है, इसलिए उनको सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और कहाँ चूक हुई, क्यों हुई, क्या बाहर से कोई बिना RT-PCR के आया या किस तरह की बात, उसकी जांच का निर्देश विभाग को दे दिया गया है और उसकी रिपोर्ट आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है, उसको निश्चित रूप से कंट्रोल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कहाँ क्या सिस्टम्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रही है। अभी शादियाँ होना, अभी पूरी स्कूल को क्षमता से खोलना, होटल्स खोलना, एकदम से जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई होम मिनिस्ट्री की, उसके बाद हमने सबको रिलैक्स दिया था। हो सकता है उसमें कहीं न कहीं कोई चूक हुई हो, उस पर निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री जी को जानकारी देकर कैबिनेट में इसका जानकारी करवाएंगे और जो मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे आगे उसके अनुसार काम करेंगे। मतलब रैंडम सैंपलिंग की जरूरत आपको लगता है होगी, कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ट्रैकिंग होनी चाहिए, रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। और तीसरी एक उन्होंने बात कही कि बूस्टर डोज की आवश्यकता जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की भी बात कही थी, उसको लेकर आप कैसे आगे काम? निश्चित रूप से जो भी सावधानी बरतनी चाहिए सरकार को, सारी बूस्टर डोज की हो दूसरी हो, सावधानी बरतेंगे। 2
2 डोज के बाद भी लोगों को जो कोविड हो रहा है वो भी एक गंभीर चिंता का विषय है। और अभी पहली वैक्सीनेशन के बाद दूसरी डोज जो नहीं लगी उसमें गैप है पहली में और दूसरी में, उस गैप को पूरा करने के लिए भी विभाग को जल्दी निर्देश देंगे कि उस गैप को पूरा करिए, सबके 2 डोज लगे। 2 डोज के बाद कोविड हो भी जाए तो मेरे ख्याल से उससे खतरा अब तक किसी को 2 डोज लगने के बाद डेथ नहीं हुई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि दूसरी डोज में जो गैप है पहली और दूसरी में उसको जल्दी हम पूरा करेंगे। और जयपुर से भवानी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भवानी, देखिए जयपुर के स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है, उसी स्कूल में जिसे खोलने के आदेश 15 तारीख को दिए गए थे। फौरी तौर पर क्या कुछ कदम जमीनी तौर पर उठाए जा रहे हैं? देखिए रितिका, ऐसा हुआ क्यों ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त हम जयपुर में एक सरकारी स्कूल के अंदर है, गांधीनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जिस स्कूल के अंदर बच्चे पॉजिटिव आए केवल एक स्टेट के नहीं है, गुजरात के कई स्टेट के, वो ग्लोबल स्कूल है, यूरोप के बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, लेकिन अभी विदेशों के बच्चे नहीं है। लेकिन अब वो बच्चे जो गए यहाँ से वो अपने अपने स्टेट में गए, तो ये दिक्कत आगे भी आएगी। लेकिन अब ये मैं स्कूल की एक तस्वीर बता रहा हूँ क्लासेस की। आप देखिए कि पूरी क्षमता से क्लासेस शुरू कर दी गई है। जो दिक्कत आ रही है वो इसलिए आ रही है, पहले 50% क्षमता से थी, अब पूरी क्लास आपको भरी हुई नजर आएगी। दूसरा, पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प था। ऑनलाइन और ऑफलाइन में से आप देखिए कि सब अब इस वक्त ऑफलाइन ही है। हालांकि बच्चों ने मास्क लगा रखा। क्या ध्यान रखते हैं कोरोना को लेकर आप? मास्क लगाते हैं रेगुलर? बिना मास्क नहीं आते हैं? नहीं सर। हाथ सैनिटाइज करते हैं आप? यस सर। आप करते हैं? आपकी बोतल कहाँ है सैनिटाइज करने की? सर आप बताएं, टीचर है हमारे साथ में, अब बताइए सर, जो बच्चे जिस तरीके से 4 स्कूलों में आ गए, तेजी से केस बढ़ रहे हैं, क्या सावधानी बरत रहे हैं? सावधानी के लिए मॉर्निंग में जब बच्चे आते हैं तो इनका टेम्परेचर वगैरह लिया जाता है। टेम्परेचर लेने के बाद हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं। प्रॉपरली ये शेड्यूल हमारा जो एसओपी चल रहा है उस एसओपी के अकॉर्डिंग ही लिया जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है हमें उसके अकॉर्डिंग फॉलोअप। लेकिन अभी जो 12 कल ही आए स्कूल में पॉजिटिव आए, कारण क्या, वजह क्या जानते हैं? नहीं, ये जो इस समय जो अपना जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इस समय टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक वजह भी है जो सरकार ने पूरी छूट दे दी कि 100% क्षमता से क्लासेस शुरू करना। नहीं सर, 100% क्लासेस है, पर इसमें हम प्रिकॉशंस गार्जियंस के साथ हमने ये कर रखा है कि। लेकिन आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पा रही है ना। सोशल डिस्टेंसिंग सर, अब द इंफ्रास्ट्रक्चर इज लो। द सिंपल आंसर है भाई, हमारे पास आधारभूत संरचना। देखिए कि ये रितिका ये कई सारी दिक्कतें हैं। अब सवाल इसी पर खड़ा होता है कि जब सरकार ने पूरी छूट दे दी कि आप 100% क्षमता से खोलेंगे तो क्लासेस में भीड़ भी होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प होने चाहिए, उसमें से ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, तो जाहिर तौर पर बच्चों को स्कूल आना पड़ेगा। आज मीटिंग बुलाई है स्वास्थ्य मंत्री ने, जिसमें वो फैसला करेंगे कि ऑनलाइन का विकल्प दिया जाए, जिससे कि स्कूलों में जो भीड़ है वो कम हो। लेकिन केवल ये स्टेप्स नहीं, कई सारे स्टेप्स उठाने होंगे, नहीं तो मुश्किल आ सकती है। जी।